नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में आप सभी का स्वागत है। स्वागत है आपका रणनीति श्रृंखला में, जिसमें हम प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के विभिन्न विषयों की रणनीति देख रहे हैं। आज की हमारा चर्चा का विषय है सामाजिक मुद्दे, या भारतीय समाज भी इसे कहा जाता है। मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 में भारतीय समाज व सामाजिक मुद्दे के कुछ विषय हैं। ये विषय कुछ इस प्रकार हैं: भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, गरीबी, जनसंख्या, शहरीकरण, भूमंडलीकरण और इनसे जुड़ी हुई समस्याएं। अब इससे पहले कि हम पाठ्यक्रम की चर्चा करें, यह जानना महत्वपूर्ण है कि सोशल इश्यूज या भारतीय समाज आपके लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है। आप यदि देखेंगे तो विगत वर्षों में 2015 से 2022 का मैंने यहां पर डेटा रखा है, तो 6 से लेकर 5 यानी 50 से 60 अंकों के प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, और कई बार 60 से ज्यादा भी, क्योंकि प्रश्नों की अंक 10, 12.5 या 15 आपको देखने को मिलते हैं। और आम अवधारणा सोशल इश्यूज या भारतीय समाज को लेकर यह है कि इसका पाठ्यक्रम जनरल है और आप बिना पढ़े ही इसके उत्तर लिख सकते हैं। पर जब हम पाठ्यक्रम को देखेंगे और साथ ही में हम विगत वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे, तो यह जरूर है कि ये जितने भी यहां पर विषय हैं, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, महिलाओं से जुड़े मुद्दे, जनसंख्या से संबंधित मुद्दे, ये सभी विषय आम हैं। आप इनको कहीं दूसरे पेपर में भी पढ़ते हैं। जैसे महिला संगठन की बात करें या महिलाओं से जुड़े आंदोलनों की बात करें, तो आप हिस्ट्री में भी, इतिहास में भी उसे पढ़ते हैं। वहीं हम बात करें आपके जनसंख्या की, तो मानव भूगोल का हिस्सा बन जाता है वो। वैश्वीकरण को आप इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के साथ पढ़ते हैं। पर यहां पर जब हम बात करते हैं भारतीय समाज में, तो इनको थोड़ा आपको अलग नजरिए से, समाज शास्त्र के नजरिए से देखना होता है। उसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको यहां पर सोशियोलॉजी के, समाज शास्त्र के उत्तर लिखने हैं, थिंकर्स का इस्तेमाल करना है, नहीं। पर आपको स्पेसिफिक आंसर लिखने हैं। जैसे पहले ही यदि मैं किसी प्रश्न का उदाहरण लूं, तो वैश्वीकरण का प्रभाव वृद्धों पर विगत वर्षों में पूछा जा चुका है। वैश्वीकरण का प्रभाव महिलाओं पर, किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि को हम रोक सकते हैं महिलाओं के योगदान से, महिलाओं की परिस्थिति में सुधार से, परिस्थिति यानी स्टेटस में सुधार से। तो जब आप प्रश्नों को देखेंगे, पाठ्यक्रम को देखेंगे, तो जनरल जरूर है। इसकी खास बात यही है इस पेपर की कि जितने भी टॉपिक हैं आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि आपके दिनचर्या से जुड़े हुए हैं। पर उसके उत्तर लेखन में आपको अलग से मेहनत करनी होगी। तो एक इंपॉर्टेंस का फैक्टर, एक सिग्निफिकेंस हमने यह देखा सोशल इश्यूज का, कि वो हर वर्ष आपको 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 20 में से 5 से 6 प्रश्न का मतलब है 25%। तो जीएस पेपर 1 का 25%। साथ ही में जब हम बात करेंगे एस्से पेपर की, निबंध की, तो निबंध के पेपर में हर वर्ष कम से कम 1 से 2 टॉपिक आपको सोशल इश्यूज से, इंडियन सोसाइटी से जुड़े हुए मिलेंगे। चाहे वो महिलाओं से जुड़ा हुआ मसला हो, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण से संबंधित मुद्दे हों, आपको ऐसे पेपर में देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ जो आपकी करंट अफेयर्स की अंडरस्टैंडिंग है, समसामयिकी की अंडरस्टैंडिंग है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, उसको बहुत हद तक इंप्रूव करेगा। तो पाठ्यक्रम को यदि हम देखें, तो पाठ्यक्रम को आप इस प्रकार देख सकते हैं कि जो आपका पारंपरिक भारतीय समाज है या ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी है, इसके हम लक्षणों को देखते हैं, इसके कुछ अवयवों को देखते हैं, जैसे जाति व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम, फैमिली, मैरिज, परिवार, विवाह, नातेदारी यानी किनशिप। इसके अलावा भी हम कई लक्षणों को देखते हैं, जैसे धर्म की प्रधानता, यदि हम बात करें पॉलिटिकल सिस्टम की, राजनीतिक प्रणाली की,
तो आज जहां पर हमें लोकतंत्र देखने को मिलता है, वहीं पारंपरिक भारतीय समाज में, ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में आपको राजतंत्र देखने को मिलता है। तो जब आप इसका पाठ्यक्रम देखेंगे तो आपको दिखेगा यहां पर भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं। तो इसमें हम पारंपरिक भारतीय समाज की विशेषताएं और आधुनिक भारतीय समाज की विशेषताओं को देखते हैं। अब ये जो पारंपरिक भारतीय समाज है या ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी है, इसमें कुछ बदलाव आते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं समय के साथ। किसके कारण? ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के कारण, मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण के कारण, शहरीकरण अर्बनाइजेशन के कारण। अब इससे होता क्या है? तो जो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी या पारंपरिक भारतीय समाज के कुछ लक्षण हैं, जैसे परिवार है, तो हम संयुक्त परिवार से, ज्वाइंट फैमिली से एकल परिवार यानी न्यूक्लियर परिवार की तरफ मूव करते हैं। महिलाओं की भूमिका में बदलाव, महिलाओं की परिस्थिति में सुधार, जाति व्यवस्था में बदलाव, यह सब हम यहां पर पढ़ते हैं। और आपको यह पूरा सिलेबस इसी लाइट में देखना है, क्योंकि जो आपका प्रश्न है वो आमतौर पर इसी परिवर्तन से, इसी सामाजिक परिवर्तन या सोशल चेंज से आता है। अब इसके साथ साथ आप यहां पर पाठ्यक्रम को देखेंगे तो भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, डाइवर्सिटी इन इंडिया। किस प्रकार की डाइवर्सिटी? प्रजातीय विविधता, जातीय विविधता, धार्मिक विविधता, भाषाई विविधता, ये सब भी भारतीय समाज के लक्षण है। तो जो डाइवर्सिटी है, भारत की विविधता है, यह भी भारतीय समाज की एक मुख्य विशेषता है। और अब इस मुख्य विशेषता में किस प्रकार से बदलाव आया है, किस प्रकार से परिवर्तन आया है, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण के कारण, वो हम देखेंगे। उसके साथ जब हमने बात की कि परंपरागत भारतीय समाज में धर्म की प्रधानता है, रिलीजन की सुपीरियरिटी है, तो आप देखेंगे कि उससे जुड़ा हुआ आपको संप्रदायवाद मिलेगा। फिर संप्रदायवाद के उत्तर में, कम्युनलिज्म के उत्तर में आप देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता, कि सेक्युलरिज्म के थ्रू कम्युनलिज्म को कम करना, सांप्रदायिकता को कम करना सेक्युलरिज्म के जरिए। साथ ही में शहरीकरण आपका यहां पर मेंशन्ड है, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण आपका यहां पर मेंशन्ड है। तो यदि आप इस चार्ट को, इस ग्राफ को देखेंगे तो इसमें आपको पूरा पाठ्यक्रम दिखेगा अपना। तो परंपरागत भारतीय समाज, उसमें परिवार, अब उसी परिवार के अंतर्गत महिलाएं, तो कैसे परिवर्तन के साथ महिलाओं की परिस्थिति में सुधार या बदलाव, महिलाओं की भूमिका में बदलाव। पहले भूमिका हाउसवाइफ की, घरेलू कामकाज की, आज आधुनिक समाज में बाहर की भी भूमिका है, घर से बाहर की, घरेलू कामकाज से बाहर की, घर में पैसे कमाने की भूमिका, इनकम लाने की भूमिका। तो इस प्रकार से आप पूरे सिलेबस को परंपरागत भारतीय समाज से बदलते हुए आधुनिक भारतीय समाज की लाइट में देखेंगे और साथ में देखेंगे क्या वो कारक हैं जिनके कारण ये परिवर्तन हो रहा है। यदि हम प्रश्नों की बात करें यहां पर, तो आप देखेंगे कि हम ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ करेंसी या जिसे कैश कहते हैं, पैसा, उससे हम बदल के जा रहे हैं ऑनलाइन मोड की तरफ, डिजिटल करेंसी की तरफ, क्रिप्टो करेंसी की तरफ। अब क्रिप्टो करेंसी को आप पेपर 3 में पढ़ते हैं, उसका तकनीकी पहलू साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, आर्थिक पहलू, अर्थव्यवस्था में आप देखते हैं। पर यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया पेपर 1 में कि क्रिप्टो करेंसी के कारण क्या सामाजिक बदलाव आएंगे, क्या सामाजिक बदलाव आ रहे हैं। इसी प्रकार से पेंडेमिक के टाइम में, कोविड के टाइम में 2020-21 आपने देखा कि वर्क फ्रॉम होम का एक नया प्रचलन शुरू हुआ। तो वर्क फ्रॉम होम का इंपैक्ट फैमिली पर क्या है, वर्क फ्रॉम होम का परिवार पर क्या प्रभाव है, प्रश्न था आपका। इसका मतलब है कि आमतौर पर प्रश्न जो भी सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं वहां से उठाया जाएगा। अब प्रश्नों के भी प्रकार की यदि हम बात करें तो 2 प्रश्नों के प्रकार हैं, एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन
जो आमतौर पर परंपरागत रूप से पूछा जा रहा है, और दूसरा करंट अफेयर से सीधा रिलेटेड एकदम अलग प्रकार का क्वेश्चन, जैसे वर्क फ्रॉम होम के क्वेश्चन का मैंने एग्जांपल दिया, क्रिप्टो करेंसी के क्वेश्चन का एग्जांपल दिया। नया फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है। ट्रेडिशनल फॉर्म क्या है कि किस प्रकार भारत का जो सेक्युलरिज्म है, भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है, किस प्रकार वो पश्चिम के मॉडल से, वेस्टर्न मॉडल से डिफरेंट है। इस प्रकार के प्रश्न। फिर साथ ही में जब हम जितने भी ये कारक हैं, परिवर्तन के कारक हैं, इनको आप कहेंगे परिवर्तन के कारक, तो जितने भी ये परिवर्तन के कारक हैं, जब हम इनको देखते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि विभिन्न वर्गों पर, विभिन्न समुदायों पर इनका क्या प्रभाव है, कि वैश्वीकरण के कारण किस प्रकार से विविधता भारत में कम हुई है या ज्यादा हुई है। वैश्वीकरण का प्रभाव वृद्धों के वर्ग पे, वैश्वीकरण का प्रभाव महिलाओं के वर्ग पे, वैश्वीकरण का प्रभाव परिवार पे। इस प्रकार से आपको इस सिलेबस को देखना है, इस पाठ्यक्रम को समझना है। अब इस पाठ्यक्रम को समझने के क्रम में आपको करना यह है कि जो भी टॉपिक है सबसे पहले पाठ्यक्रम के, ये आपको पता होने चाहिए, समझ में आने चाहिए कि क्या क्या ये टॉपिक है। क्योंकि एक जनरल आंसर लिखना और 10 में से 4 अंक प्राप्त करना या मैक्सिमम 5 अंक प्राप्त करना, वो सब करेंगे। आपको यह करना है कि इस पर बेहतर कमांड बनाकर, इस सब्जेक्ट पर बेहतर उत्तर लिख के, स्पेसिफिक आंसर लिख के, करंट अफेयर से एग्जाम्पल उठाकर लिख के आपको अपने बेहतर अंक अर्जित करने हैं। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम की समझ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, उसके साथ आपको देखने हैं विगत वर्षों के प्रश्न, कि मैंने पढ़ा कि भारत में संप्रदायवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये दोनों कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हैं, ये मुझे समझ में आ गया अच्छे प्रकार से कि क्या है ये, क्योंकि ये हमें पेपर 2 में भी पढ़ने हैं, प्रश्न पत्र 2 में, पॉलिटी में भी, राज्य व्यवस्था में भी आप पढ़ते हैं इनको। फिर आपको देखना है इस पर किस प्रकार के प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं, किस प्रकार से 2 टॉपिक आपस में यहां पर इंटरलिंक हो सकते हैं। जैसे आप प्रश्न देखेंगे तो महिलाएं और जनसंख्या, गरीबी और जनसंख्या, गरीबी और भुखमरी, इन सभी टॉपिक्स को आपस में जोड़कर आपको यहां पर प्रश्न देखने को मिलेंगे विगत वर्षों में। तो उससे यह आपको आइडिया मिलेगा कि जो मेरी तैयारी है क्या वो सही दिशा में है, या फिर मैं केवल और केवल उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेकर क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पा रहा। तो आपको यह ध्यान रखना है, सबसे पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की, साथ में प्रीवियस ईयर्स में, विगत वर्षों में क्या पूछा गया है। अब जो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए आपकी एनसीईआरटीज कक्षा 12वीं की 2 एनसीईआरटीज, भारतीय समाज, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो ये 2 एनसीईआरटी काफी हैं, मोर देन सफिशिएंट है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। साथ में यदि आप यूज करना चाहें तो राम आहूजा ऑथर की 2 किताब आती हैं इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड, उसमें भारतीय समाज से जुड़े मुद्दे, वो किताब आप ले सकते हैं। पर उसमें ध्यान रखना है, उसको आप एंड टू एंड, कवर टू कवर नहीं पढ़ना है उसको, उसमें सेलेक्टेड टॉपिक्स जो आपके सिलेबस से डायरेक्टली लिंक्ड है उनको पढ़ना है। दूसरी बात, जो आपकी समसामयिकी है, करंट अफेयर्स हैं, वहां से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। उसके लिए करना यह है आपको कि जो भी आपके टॉपिक यहां पर मेंशन है सिलेबस में, उनसे जुड़ा हुआ कोई भी आर्टिकल यदि द हिंदू न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस में आपको दिखता है तो आप उसको पढ़ें, उसकी छोटी जिस्ट बनाएं और अपने नोट्स में उसको सम्मिलित करें उसी विषय के साथ। अब आपका प्रश्न होगा कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस तो अंग्रेजी के अखबार हैं, हम कैसे उनका इस्तेमाल करेंगे। तो बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस चैनल पर और वेबसाइट पर आपको डेली करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन मिलते हैं और वीडियो डिस्कशन मिलती है, उसका इस्तेमाल करके आप अपने नोट्स बनाएं। पहले बनेंगे बेसिक नोट्स पाठ्यक्रम के हिसाब से, फिर उसी बेसिक नोट्स के साथ साथ आप करंट अफेयर्स के पॉइंट्स ऐड करते चलेंगे। कहीं पर कोई एग्जाम्पल मिला, जैसे महिलाओं की बदलती भूमिका की हमने बात की,
महिलाओं की भूमिका वर्क प्लेस में, जहां पर उनके कार्यस्थल है, जहां पर नौकरी करने जाती हैं, वहां पर उनकी कैसी परिस्थिति है, वर्क प्लेस से जुड़े हुए क्या मुद्दे हैं, उससे रिलेटेड कुछ आपको अखबार में मिलेगा, आप उठा के उसको अपने नोट्स में डालेंगे। वहां से कोई आपको बेहतर एग्जाम्पल मिले, कोई डेटा मिले, आप उसको उठाकर अपने नोट्स में डालेंगे। या जैसे पॉपुलेशन का टॉपिक है, जनसंख्या का टॉपिक है, मान लीजिए 2021 सेंसस का डेटा आता है, तो अखबारों में आप देखेंगे, न्यूज में आप देखेंगे कि रोज कुछ दिनों तक रोज उसके ऊपर चर्चा होगी, एडिटोरियल छपेंगे, कुछ ना कुछ न्यूज आएगी, सरकार अपना पक्ष देगी, दूसरे विचारक अपना पक्ष देंगे। तो वहां से आप उठाकर अपने करंट अफेयर्स नोट्स बनाएं। ये जो आपको करंट अफेयर्स एनालिसिस मिलता है CNA वेबसाइट पर, आपको जो ट्रांसलेटेड द हिंदू का पूरा कंपाइलेशन मिलता है, उसका इस्तेमाल करें, वहां से अपने नोट्स बनाएं। क्योंकि क्वेश्चन आपका आएगा करंट अफेयर से रिलेट होकर। जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है वो तो टॉपिक सबने कवर किए हैं, तो बेहतर मार्क्स कैसे लाने हैं, बेहतर अंक कैसे अर्जित करेंगे, जब करंट अफेयर से रिलेट करेंगे, करंट अफेयर से डेटा उठाकर वहां पर डालेंगे। और दूसरे प्रकार का क्वेश्चन तो आपका है ही सीधा करंट अफेयर से, क्योंकि वो ट्रेडिशनली क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा। और जब आप इस NCERT को देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे इसमें आपको टॉपिक मिलेगा इंडियन इकोनॉमी का, या फिर उसको कह सकते हैं, जो चैप्टर का नाम है मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, कि किस प्रकार से बाजार या मार्केट आपका एक सामाजिक संस्थान है, सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो अगर आपने ये पढ़ा होगा तो यहां से आपका पर्सपेक्टिव डेवलप होगा कि भाई जब कैश की जो इकोनॉमी है, कैश इकोनॉमी है, उसका ट्रांजिशन हो रहा है डिजिटल इकोनॉमी में, क्रिप्टो करेंसी एंटर कर रहा है मार्केट में, तो कुछ ना कुछ तो उसका प्रभाव समाज पर भी होगा। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों के लिए बेहतर प्रिपेयर्ड रहेंगे। इसी प्रकार से जब आप देखेंगे कि इसी NCERT में, इन्हीं 2 NCERTs में आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उससे जुड़ी जो डिबेट है, डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब कि बढ़ती पॉपुलेशन के कारण जो आपको फायदा है। अब यहां पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड की। तो इस प्रकार के टॉपिक्स यहां पर पहले से हैं इस NCERT में, और पर्सपेक्टिव डेवलप करने में, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में बहुत हद तक आपको हेल्प करेंगे। तो यदि हम देखें, हमने बात की यहां पर पाठ्यक्रम पर, सबसे पहले कि पाठ्यक्रम क्या है, क्या क्या उसके घटक है, क्या टॉपिक्स मेंशन है सिलेबस में। फिर पाठ्यक्रम के साथ हमने देखे कुछ विगत वर्षों के प्रश्न, जैसे भारत में वृद्ध जनसमूह पर वैश्वीकरण का प्रभाव। वृद्ध जनसमूह पर, अब इसमें यदि आप जनरल आंसर लिखेंगे कि वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो बेहतर अंक नहीं ले पाएंगे। आपको स्पेसिफिक देखना है कि वृद्ध जनसमूह पर क्या प्रभाव है। इसी प्रकार से वैश्वीकरण के कारण क्या भारत में विविधता यानी डाइवर्सिटी एवं बहुलवाद, प्लूरलिज्म, क्या ये खतरे में है? क्या वैश्वीकरण एक होमोजेनाइजिंग फोर्स है? क्या वैश्वीकरण सबको एक समान कर देगी, यूनिफॉर्म कर देगी, और ये विविधता जो भारत में आपको देखने को मिलती है भारतीय समाज में, क्या वो खत्म हो जाएगी? उस पर प्रश्न, मतलब 2 टॉपिक्स को आपस में रिलेट करके। फिर आप देखेंगे सहिष्णुता एवं प्रेम, लव एंड टॉलरेंस, कि इंडियन सोसाइटी का ना केवल आज पर परंपरागत तौर से, परंपरागत रूप से भारतीय समाज का एक हिस्सा रहा है, अभिन्न हिस्सा रहा है। यह प्रश्न पूछा गया कब? जब आपके अखबारों में, करंट अफेयर्स में टॉलरेंस डिबेट चल रहा था। तो करंट अफेयर्स आपको इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर्ड रखेंगे। साथ ही जनसंख्या और गरीबी को जोड़कर, अब 2 अलग अलग टॉपिक मेंशन है, दोनों को जोड़कर प्रश्न। और जब आप गरीबी पढ़ते हैं, पॉवर्टी पढ़ते हैं, तो पॉवर्टी की विशियस साइकिल या गरीबी का दुष्चक्र, वहां से आपको ये प्रश्न आसानी से क्लियर हो जाएगा, आसानी से आप इसका उत्तर लिख पाएंगे। इसी प्रकार से महिलाएं और जनसंख्या वृद्धि, कि किस प्रकार से महिलाओं की परिस्थिति में यदि सुधार आता है, समाज में महिलाओं का सशक्तिकरण होता है, तो वो किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि रोकने में सहायक होंगी। वापस 2 टॉपिक्स को रिलेट करके।
और है क्या ये? परिवर्तन। महिलाओं का सशक्तिकरण मतलब महिलाओं की भूमिका में परिवर्तन, महिलाओं की परिस्थिति में परिवर्तन। तो क्वेश्चन जो आपका है परिवर्तन पर ज्यादातर फोकस्ड है, आप उसको हमेशा ध्यान में रखें। तो हमने यहां पर बात की सबसे पहले कि क्या पाठ्यक्रम है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है सोशल इश्यूज का आपके जीएस पेपर 1 में और पूरे पेपर में, किस प्रकार से निबंध से जुड़ा हुआ है, निबंध लिखने में आपकी मदद करता है, किस प्रकार से करंट अफेयर्स की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी मदद करता है। फिर हमने देखे कि इसी पाठ्यक्रम में से किस प्रकार के विगत वर्ष के प्रश्न आते हैं, और साथ में हमने देखा कि क्या स्टडी मटेरियल आपको यूज करना है, कौन सी वो किताबें हैं, कौन से वो अखबार हैं, उनको कैसे यूज करना है और कैसे उसके माध्यम से बेहतर अंक अर्जित करने हैं। अब इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा चीज कि कैसे उत्तर लेखन करना है, किस प्रकार से उत्तर लिखने हैं, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार के शब्दों का चयन किया जाए, कौन से पॉइंट को ऊपर रखें, कौन से पॉइंट को नीचे रखें। तो इन सब अंडरस्टैंडिंग के लिए, उत्तर लेखन के लिए आप किसी भी टॉपर्स की जो कॉपीज हैं, आंसर कॉपीज हैं, आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएंगी, आप उनका इस्तेमाल करें ताकि आपको एक उत्तर लेखन का प्रारूप समझ में आए कि किस प्रकार से उत्तर लिखने हैं। करंट अफेयर्स आपके साथ में है ही, तो करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल यूज करके आप अपने उत्तर लिखने का ट्राई करें। देखें कि कैसे उत्तर लेखन के माध्यम से आप धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट को और बेहतर कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये जो सत्र है ये आपको सोशल इश्यूज की, भारतीय समाज की एक बेहतर रणनीति बनाने में और बेहतर तरीके से उसका सिलेबस समझने में मदद करेगा। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।